तो गाइस, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 4 किड्स एंड इट्स मूवी को। ऐसी मूवी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मूवी का स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक रोज़ नाम की लड़की मिलती है जो कि एक राइटर बनना चाहती है। वो अपनी नोवेल के लिए एक स्टोरी सर्च कर रही होती है। एक दिन वो बुक में 5 किड्स और इट्स नाम की बुक मिलती है। वो उसे घर लेकर आ जाती है। वो अपने पिता डेविड और रूबी के साथ रहती है। उसके पेरेंट्स अलग हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की सैम को देखते हैं जो बहुत ही जिद्दी और लापरवाह होती है। एलिस के साथ रहती है। उसकी छोटी बहन मेलिस भी रहती है। उसके पिता भी उनसे दूर रहते हैं। इसी वजह से वो अपनी माँ से उसकी बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उसकी माँ की वजह से उसके साथ नहीं रहते। डेविड अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने वेकेशन पे आता है। तभी एलिस भी अपनी बेटियों के साथ वहाँ आ जाती है। पता चलता है कि ये दोनों प्यार में हैं और वो अपने बच्चों को यहाँ मिलाने आए हैं। पर जैसा वो लोग सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल होता नहीं है। सैम और रोज के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। वो एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं होती और वो एक दूसरे पर गुस्सा हो जाती है। उन्हें लगता है कि अगर बच्चे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो शायद एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन रोज और सैम तो जैसे एक दूसरे के दुश्मन बन बैठी हैं। वो आपस में लड़ने लगती हैं और डेविड और एलिस उन्हें किसी तरह शांत करते हैं और उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराते हैं और वो लेकिन लड़ती ही जाती हैं। उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए वो एक पिकनिक प्लान करते हैं। वो सभी बच्चों को लेकर एक बीच पे आ जाते हैं। वहाँ ये रास्ते में उसे टेरेस नाम का एक आदमी मिलता है। वो अपने पास बने एक मेंशन में रहता था और वहाँ का सारा एरिया उसका ही था। वो उन्हें रोज़ यहाँ घूमने आता था। उन्हें वो रोज़ को देखकर अजीब सा बिहेव करता है और उसकी एक फ़ोटो ले लेता है। वहाँ से चला जाता है। डेविस और एलिस को ये उसका बिहेवियर कुछ अजीब लगता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। एक जगह आकर वो रेस्ट करने लगते हैं। तभी रोमी को तंग करने सैम उसकी बॉल लेकर भाग जाती है और सैम भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन उससे बचकर भागते हुए सैम झाड़ियों के एक होल में गिर जाती है। तो दोनों देखने लगते हैं कि ये असल में एक टनल होता है। इससे पहले कि रोज उसकी हेल्प कर पाती बुलाए रोबी की भी उसके अंदर चला जाता है। तभी मैडी भी वहां आ जाती है। तभी उनके पीछे रोज भी अंदर चली जाती है। इस टनल से होते हुए वो लोग एक बीच तक आते हैं जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है। सैम बॉल को लेकर ऊंची जगह पर रख देती है जिससे उतारने के लिए रोबी भी चढ़ जाता है। तभी वो देखते हैं कि कोई चीज मैडी की डॉल को जमीन में खींच कर ले गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते रेत को एक टीला उसकी तरफ आता है और वो भागने लगती है कि तभी उसका जूता वो अपनी तरफ खींच के ले जाता है और रेत के अंदर ले जाता है। वो सब डर जाते हैं। उससे बचने के लिए वो एक ऊंची जगह खड़े हो जाता है। आगे वो चीज रोबी के बैग को भी अंदर ले जाता है लेकिन वापस फेंक देता है। इस बार वो खींचकर एक पैर गेम के चार्जर में फंस जाता है और वो रोबी उसे खींचकर बाहर निकाल ले बोल भी सकता है। वो एक बार फिर उससे भागने की कोशिश करता है लेकिन रोबी उसे रोक लेता है। पिछले बार बताने पर वो अपना नाम सेमियार्ड बताता है और वो एक जादुई जीव है। आगे वो बताता है कि कैसे वो हजारों साल से यहाँ चुप कर रह रहा है ताकि उसे कोई सर्च ना कर पाए। रोज उसका नाम जानती है और वो सोचती है उसे कुछ याद आता है। वो असल में उस बुक का ही एक कैरेक्टर है जो वो पढ़ रही है। रोज सबको ये भी बताते हैं कि सेमियार्ड उनकी कोई विश पूरी कर सकता है। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन सेमियार्ड बताता है कि वो बूढ़ा हो चुका है, इस वजह से वो एक दिन में एक ही विश को पूरा कर सकता है। ये सुनकर रोबी कहता है कि काश वो सबसे अच्छा क्लाइमर बन जाए। ये सुनते ही सेमियार्ड फूलने लगता है और वो बताता है कि ये उसका विश पूरी करने का तरीका है। उन लोगों को इस बात पर बिलीव नहीं होता है लेकिन तभी वो देखते हैं कि रोबी बहुत तेजी से पहाड़ पर चढ़ रहा है। विश पूरी करते ही सेमियार्ड वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगर वो इसे झेल पाए तो वो दोबारा मिलेंगे। रोज समझ जाती है कि विश पूरी करने की कोई कंडीशन होगी और वो भागकर बुक के पास जाती है। उसे पता चलता है कि ये विश सूरज डूबने तक ही रहती है और वो जल्दी से रोबी को बताने जाने लगती है। इधर सनसेट होने की वजह से विश का असर खत्म हो जाता है और रोबी पहाड़ पर उतर नहीं पाता है। वहां आती है और एक रस्सी की हेल्प से उसे बचा लेती है लेकिन इस चक्कर में उसकी किताब पानी में चली जाती है। देखते हैं कि टेरेड रोज की खींची हुई फोटो को अपने मेंशन में लगी फोटो से मिला रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो काफी टाइम से उसका वेट कर रहा था। इधर रात को सैम अपने डैड से बात करने की कोशिश करती है लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो फोन को डंडे से बांध कर रख देती है और सो जाती है। सुबह वो किसी को बिना बताए उस बीच पर पहुंच जाती है। एक बार फिर सेमियार्ड को बुलाती है। वहाँ वो एक सीक्रेट विश मांगती है और फिर रोज को फोन करके बीच पर बुलाने को कहती है। वो तीनों सैम से मिलने जाते हैं और एक जगह जाकर उसका वेट करने लगते हैं। तभी वहाँ एक
हेलीकॉप्टर आता है जिस पर सैम की निकनेम की फोटो लगी होती है। हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर स्टेडियम में चला जाता है। सैम ने अपनी विश में खुद को फेमस सिंगर बना लिया है और वहीं सैम के असिस्टेंट्स उसे सैम से मिलवाते हैं। वो देखते हैं कि सैम अपनी विश को बहुत इंजॉय कर रही है। आइलैंड पर उनके पेरेंट्स उन्हें सर्च कर रहे होते हैं, तभी टेरेस उन्हें मिलता है। वो भी खुद सैम को सर्च कर रहा था। वो बच्चों के वापस आने के बाद उन्हें अपने मेंशन में इनवाइट करता है। इधर सैम को देखकर रोज चिढ़ने लगती है और वो देखती है कि सैम बहुत पॉपुलर सिंगर बन गई, लेकिन तभी सीन पलट जाता है। पब्लिक गायब हो जाती है और वो सभी अपने पुराने कपड़ों में आ जाते हैं और बाहर जाकर देखते हैं तो उनका हेलीकॉप्टर भी नहीं होती। वो समझ जाते हैं कि सनसेट होने पर विश का असर खत्म हो जाता है और वो किसी तरह ट्रेन पकड़कर वापस आते हैं और अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलते हैं। अब अगले दिन रोज़ फिर से चुपकर बीच पर जाती है। वो देखती है कि सैम पहले से ही वहाँ बैठी हुई है। सैम यार बताता है कि वो एक विश को 2 बार पूरी नहीं कर सकता है और रोज़ और सैम आपस में बहस करने लगती है। ये देखकर सैम यार विश दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। वो देखते हैं कि वो सब टेरेस के मेंशन में जाते हैं और बड़ी चालाकी से रोज़ के जूते में वो बताता है कि कैसे उसके दादाजी एक बड़े शिकारी थे और वो ऐसी चीज़ को सर्च कर रहे थे जो उन्हें पावरफुल बना सकती थी। आगे वो सब मेंशन देख रहे होते हैं कि रोज़ को एक रूम में मुड़ी हुई बंदूक दिखाई देती है, जहाँ टेरेस रोज़ को पूछता है कि क्या वो इससे पहले इस आइलैंड पर आई है या फिर कोई अजीब सी चीज़ देखी है। वो समझ जाती है कि टेरेस को भी सैमी आर्ट के बारे में पता है और उसे सर्च कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि टेरेस रोज़ को एक ट्रैकर के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहा होता है और फिर यहाँ पे मैडी अपनी विश मांगती है। वो कहती है कि काश हम चारों सीधा उड़ सके। तभी रोज़ अपने पेरेंट्स के साथ बैठी होती है और उड़ने लगती है। बाकी तीनों बच्चे भी उड़ने लगते हैं। टेरेस मॉनिटर से उनकी लोकेशन पानी के ऊपर देखता है और एक दूरबीन की मदद से उन्हें पता चल जाता है कि रोज़ उड़ रही है। उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ये बच्चे सैमी आर्ट के बारे में जानते हैं। इधर सैम को अपने असली डैड का मैसेज आता है कि वो चाहकर भी उनके साथ नहीं रह सकते। ये देखकर सैम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना फ़ोन नीचे फेंक कर तेज़ी से उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते वो उड़ने लगती है। उधर रोज़ को अपनी खोई हुई बुक भी मिल जाती है। वो देखती है कि तभी रोबी आता है, उसे सैम के बारे में बताता है। वो लोग उसके पीछे जाते हैं और एक जगह उसे टकराने से रोक लेते हैं। वो सब सैम को समझाते हैं। यहाँ हम पहली बार उनके बीच के कनेक्शन देख पाते हैं। शाम को विश का असर खत्म होने से पहले वो लोग घर आ जाते हैं। रात रोज़ सैम को कहती है कि उसके पास एक ऐसा आइडिया जिससे वो अपनी पेरेंट्स को दोबारा मिला सकती है और वो किसी तरह सैमी आर्ट की विश को परमानेंट करना चाहती है और इससे पहले उसकी मदद वो 5 ओरिजिनल बच्चे ही कर सकते हैं जो कि बुक में आर्ट से उन बच्चों से मिलने की विश मांगते हैं। लेकिन सैमी आर्ट बताता है कि टाइम ट्रेवल में कई बार अनजानी चीज़ें बदल जाती हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं। वो लोग नहीं मानते। सैमी आर्ट उन्हें पुराने समय में भेज देता है और वो उन्हें शंख देता है जिससे बजाते ही वो वापस टाइम में आ जाएंगे। टेरेड भी मॉनिटर पर उसकी लोकेशन देख रहा होता है। अचानक रोज़ की लोकेशन गायब हो जाती है। उधर वो सब लोग उन 5 बच्चों से मिलते हैं। रोज़ उन बच्चों से सैमी आर्ट की विश को परमानेंट करने का तरीका पूछ कि इसके लिए उन्हें सैमी आर्ट से कोई ऐसी दूसरी विश मांगनी होगी जिसके थ्रू वो अपनी पहली विश को पूरा कर सके। वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी टेरेस के दादाजी वहाँ आकर रोज़ को पकड़ लेते हैं, उसे अपने घर ले आते हैं। वहाँ वो उसके हाथ में फ़ोन को देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो कोई जादूगरनी है। वो उसे शूट ही करने के लिए बंदूक निकालते हैं कि तभी बाकी बच्चे वहाँ आ जाते। पता चलता है कि वो सैमी आर्ट से सुपर पावर मांग लिए थे। वहाँ मैडी अपनी पावर से बंदूक को मोड़ देती। ये देखकर रोज़ समझ जाती है कि यही बंदूक टेड के मेंशन में देखी थी। वो सब बाकी बच्चों के साथ मस्ती करने लगते और ये देखकर रोज़ परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि शायद सैमी आर्ट इसीलिए उन्हें पास्ट में जाने को मना करता है, लेकिन उनकी इस वजह से टेरेस के दादाजी को सैमी आर्ट की शक्ति के बारे में पता चल जाता है। वो समझ जाती है कि टेरेस भी फ्यूचर में सैमी आर्ट को ही सर्च कर रहा है। वो तुरंत एक शंख बजाती है और सबको वापस ले आती है। देखते हैं कि टेरर उनकी लोकेशन ट्रैक करके वहां आ गया और एक क्रेन की हेल्प से सैमी आर्ट को ढूंढ रहा है। वो किसी तरह उन्हें बेवकूफ़ बनाकर सैमी आर्ट को लेकर टनल के ऊपर से आ जाते हैं। उन्हें रोकने के चक्कर में टेरर टनल को सील कर देता है और वहाँ फंस जाता है। यह रोज़ सैम को बताती है कि वो सैमी आर्ट से एक ऐसी ऐप मांगेगी जिसकी हेल्प से वो अपने पेरेंट्स को मिला सकेगी। सनसेट होने पर वो ऐप तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन उसका मैजिक हमेशा रहेगा और हमारे पेरेंट्स अलग नहीं होंगे, जिससे कि ओरिजिनल बच्चों ने बताया था। सैमी आर्ट को अपने घर में लाकर उसे वो कुछ दिनों के लिए छुपा कर रख सकते हैं और तभी उसके पेरेंट्स उन्हें एक बीच पर घुमाने ले जाते हैं। उधर
टैरेट भी उस बीच से निकल आता है। सैमियार्ड जो वहाँ पर अकेला था वहाँ पड़ी चीज़ों को चुराने लगता है और चुराते चुराते वो एक बल्ब से शॉक से गिर पड़ता है। तभी टेरेस वहाँ आकर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। शाम को आकर वो देखते हैं कि सैमियार्ड तो गायब है। वो समझ जाते हैं कि इसके टैरेट ही अपने साथ ले गया। वो उसके घर जाते हैं। वहाँ काफ़ी सारी न्यू कार्स दिखती है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि सैमियार्ड एक पिंजरे में कैद है और टैरेट भी उसे शॉक लगाकर अपनी विश पूरी करा रहा है। वो उसे मना करता है और वो रोज़ को मारने की धमकी देता है। ये देखकर सैमियार्ड उसे आखिरी विश मांगने को कहता है, क्योंकि इसके बाद वो शायद जिंदा ना रह पाए। टैरेट उसे बहुत सारे सोने का मांग करता है और विश पूरी करता है और पिंजरे से तोड़कर बाहर आ जाता है और बेजान सा हो जाता है। टैरेट के सिक्के गिरने की आवाज़ आती है और वो जाकर देखता है कि वहाँ बहुत सारे सिक्के आ गए और वो बातों बातों में सैमियार्ड को उठाकर वहाँ से चले जाता है और देखते ही टेरेस को लालच से वहाँ बहुत सारे सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं और हर जगह से सिक्के गिरने लगते हैं और पूरा घर सिक्कों से भर जाता है। और हम देखते हैं कि फिर शाम होते ही सारे सिक्के गायब हो जाते हैं और उसके घर में जो दरार हुई थी जिससे वो मेंशन पूरा गिर जाता है और वो मर जाता है। यहाँ सैमियार्ड भी बड़े बेजान सा हो जाते हैं कि तभी मैडी अपने जूते से रेत निकाल कर उसे डाल देती है और वो जिंदा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उसको एक नए बीच पर छोड़ देते हैं कि जिससे वो अपना सेफली वहाँ पे रह सके। फिर रोज़ फिर से अपनी विश मांगती है कि तभी वो मैडी देखती है कि उसके पाँव में एक ट्रैकर लगा हुआ है। फिर तब वो टैरेट भी वहाँ आ जाता है, बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उनके डैड डेविस भी वहाँ आ जाता है और उसे मारकर गिरा देता है और पुलिस को फ़ोन करता है कि तभी रोज़ भाग कर जाती है और उसे अपने ऐप वाली विश मांगने लगती है। तभी जो उसका भाई होता है वो उसे मना कर देता है, क्योंकि वो उसे अपने पेरेंट्स मान चुका था। कि तभी रोज़ उससे विश मांगती है कि काश 100 सालों तक सैमियार्ड को कोई ढूंढ ना पाए और वो अच्छी तरह से इस बीच पे रह पाए। ये सुनकर सैमियार्ड खुश हो जाता है और उसे वापस रेत पे चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस आकर टेरेस को पकड़ लेती है और वो चारों एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। यहाँ ही हमारी मूवी की एंड हो जाती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू वॉचिंग।